आज से पैसा आएगा इन 12 जिलों को सबसे पहले मिलने वाला है। जी हाँ, और इस बार सीधा 5,000 सीधे खाते में आने वाला है। और अगर आपने एक गलती किया है तो आपका पैसा बंद हो जाएगा। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो राज्य सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत ही अहम और बड़ी जानकारी सामने आई है। जी हाँ, इस जानकारी का सीधा असर लाखों महिलाओं को पड़ने वाला है, खासकर उन महिलाओं पर जो इस योजनाओं की नियमित लाभुक है और हर महीने अपने खाते में आने वाली राशि का इंतजार करती है। जी हाँ, महिलाओं के लिए ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ होने वाला है और जो महिलाएं हर महीने पाती है उनके लिए तो बहुत अहम है। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मैया सम्मान योजना की 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ जारी की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इस बार महिलाओं को अलग-अलग महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ जारी किया जा रहा है। मतलब 5,000 महिलाओं को एक साथ मिलेगा, बल्कि दोनों किस्तों का भुगतान एक साथ किया जा रहा है। मतलब 5,000 एक साथ आने वाले हैं। तो 17वीं किस्त दिसंबर महीने की है और 18वीं किस्त जनवरी महीने का है। जी हाँ, आप सभी को मैं क्लियर कर दूँ, जो अब पैसा आप सभी महिलाओं को दिसंबर में मिला था वो नवंबर का पैसा था और 16वीं किस्त था। और जो जनवरी में मिला है वो दिसंबर का किस्त है और 17वीं किस्त है। इन दोनों किस्तों को मिलाकर 5,000 की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। जी हाँ, बहुत सी लाभुक महिलाओं को एक साथ 5,000 मिल रहे हैं। तो भुगतान की प्रक्रिया को समझिए। सरकार हर बार की तरह इस बार भी भुगतान को चरणबद्ध तरीके से कर रही है। जी हाँ, सरकार जब भी मैया सम्मान योजना का पैसा भेजता है तो जिलेवार तरीके से भेजता है। यानी एक ही दिन में पूरे राज्य की महिलाओं को पैसा नहीं भेजा जाएगा। जी हाँ, सरकार जब भी पैसा देता है मैया सम्मान का, तो एक ही बार में झारखंड के सभी महिलाओं को नहीं मिलता, बल्कि पहले चरण में कुछ जिलों और दूसरे चरण में बाकी जिलों को भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, इसी प्रकार मैया सम्मान योजना का पैसा आता है। पहले चरण में कुछ जिलों को मिलता है और फिर दूसरे चरण में और जिलों को मिलता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि बैंक सर्वर पर दबाव ना पड़े। जी हाँ, मैया सम्मान योजना का साइड उतना बड़ा नहीं है कि 56 लाख महिलाओं का पैसा एक साथ भेजा जाए और बैंक सर्वर पर दबाव भी नहीं पड़ता है, डीवीडी फेल ना हो और किसी भी महिलाओं को पैसा अटकने की संभावना कम रहे। जी हाँ, सरकार जब चरणबद्ध तरीके से भेजता है पैसा, तो महिलाओं का पैसा अटकने का संभावना बहुत कम होता है। सरकार की तरफ से साफ-साफ कहा गया है कि डीवीडी सिस्टम के जरिए ही पैसा भेजा जा रहा है, यानी सीधे खाते में बिना किसी बेचौलिए के। जी हाँ, ये जो पैसा है सीधे खाते में आ रहा है महिलाओं के अकाउंट में। तो पैसा कब से कब तक मिलेगा? तो सरकारी जानकारी के अनुसार 17 जनवरी से 25 जनवरी के बीच सभी पात्र महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। जी हाँ, जो सरकारी जानकारी आया है उसके हिसाब से यही बताया जा रहा है कि 8वीं किस्त का पैसा 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में आ सकता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि 17वीं किस्त का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। अब सिर्फ 8वीं किस्त का पैसा आना बाकी है। कुछ जिलों में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और कई महिलाओं के खातों में पैसा भी आ गया है। वहीं कुछ जिलों में अभी प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि एक साथ सभी जिलों को नहीं मिलता। कुछ जिलों में प्रक्रिया शुरू हो चुका है और कुछ जिलों में अभी नहीं हुआ है, थोड़ा लेट लगेगा लेकिन हो जाएगा। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने 25 जनवरी तक का समय तय किया है। जी हाँ, सरकार ने यह बताया है कि 8वीं किस्त का पैसा 25 जनवरी तक सभी महिलाओं को मिल जाएगा जो हकदार है, जो पात्र महिला है। तो किन महिलाओं को पहले ही पैसा मिल चुका है? तो कुछ जिलों में महिलाओं को पहले ही 17वीं किस्त यानी 2500 मिल चुकी है। ऐसी महिलाओं को अब सिर्फ 8वीं किस्त यानी 2500 मिलेगी। जी हाँ, जिन महिलाओं को पहले ही 17वीं किस्त मिल चुकी है उनको सिर्फ एक ही किस्त मिलेगा, यानी 8वीं किस्त का ही पैसा मिलेगा, 5,000 एक साथ नहीं मिलेगा। वही जिन महिलाओं को अभी तक 17वीं किस्त नहीं मिली है और 8वीं किस्त भी नहीं मिली है, उन्हें पूरा 5,000 एक साथ मिलने वाला है। जी हाँ, आप ध्यान से समझ ले। तो जिन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिला है और 8वीं किस्त नहीं मिला है, 2 किस्त नहीं मिला है, तो उन महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपया दिया जाएगा। इसलिए अलग-अलग राशि देखकर भ्रम में ना पड़े,
किसी को 5,000 तो किसी को 2500 आ सकता है। सरकार ने पहले चरण के लिए 12 जिले की सूची जारी की है। इन जिलों में महिलाओं का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है और बैंक से जुड़ी जानकारी पूरी तरह सही पाई गई है। इसलिए इन 12 जिलों को सबसे पहले पैसा मिलने वाला है। तो पहले चरण में जिन 12 जिलों को शामिल किया गया है वह इस प्रकार है, आप ध्यान से देखें, आपका जिला भी हो सकता है। तो सबसे पहले नाम आता है रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लहरदेगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुर, गढ़वा। ये वो 12 जिले हैं जहाँ पर महिलाओं का सत्यापन हो चुका है, सब कुछ तैयार है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। और इन जिलों की महिलाओं के खातों में सबसे पहले पैसा भेजा जा रहा है। जी हाँ, ये वो 12 जिले हैं जहाँ पर सब कुछ कंप्लीट है और इन महिलाओं को सबसे पहले पैसा मिल रहा है। तो अगर आप इन जिले से हैं तो आज या कल या फिर अगले 24 घंटों में आपके खाते में राशि कभी भी आ सकता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया है कि एक साथ सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलता, कभी भी आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो सकते हैं। अगर आपका जिला इस सूची में शामिल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस सूची में सिर्फ 12 ही जिले थे और 12 जिले बाकी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको दूसरे चरण में भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, सरकार 2 चरणों में पैसा भेजता है। पहले चरण में 12 जिलों को मिलता है और फिर चरण में और मतलब दूसरा चरण में और 12 जिलों को मिलता है पैसा। तो सरकार ने साफ कहा है कि जो जिले पहले चरण में शामिल नहीं है, उन सभी को दूसरे चरण में पूरा भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, जिन 12 जिलों को शामिल नहीं किया गया है, उन 12 जिलों को दूसरे चरण में पैसा दिया जाएगा। इसलिए किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अभी मैया सम्मान योजना का नया आवेदन क्यों बंद है। जी हाँ, जो महिलाएं आवेदन की थी वो सोच रही है कि अभी तक पैसा क्यों नहीं आया। तो इस योजना की शुरुआत 3 अगस्त 2024 को हुई थी। उस समय से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद 1 जनवरी 2025 से नया आवेदन पूरी तरह बंद कर दिया गया। जी हाँ, सरकार ने नया आवेदन इसलिए रोका क्योंकि पहले से जुड़े लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन कराना था। ये देखना था कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। गलत दस्तावेज, डुप्लीकेट नाम और फर्जी एंट्री हटाना था। बजट पर वास्तविक बोझ कितना है इसका आकलन करना था। इस वजह से सरकार ने नए आवेदन पर रोक लगा दी थी। भौतिक सत्यापन में क्या हुआ? जनवरी 2025 में 56,61,000 महिलाओं के खातों में राशि भेजी गई। जी हाँ, जब योजना का शुरुआत हुआ था तो झारखंड का 56,61,000 महिलाओं को पैसा मिला था। लेकिन इसके बाद जब भौतिक सत्यापन हुआ तो कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जी हाँ, लगभग 6.5 लाख महिलाओं का नाम अयोग्य पाया गया और उनका नाम हटाया गया। करीब 1 लाख महिलाएं ऐसी थी जिनकी उम्र 50 साल पूरा हो चुका था। तो जब मैया सम्मान योजना शुरुआत किया गया था तो कुछ भी उतने अच्छे से चेक नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से जिनका उम्र 50 साल था वो भी पैसा पा रही थी। कई महिलाओं के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई, कई नाम अलग-अलग दस्तावेजों में अलग था, कहीं राशन कार्ड या वोटर कार्ड अपडेट नहीं था, कहीं डीबीटी खाता चालू नहीं था। इन सभी कारणों से कुल मिलाकर करीब 5 लाख महिलाओं का नाम इस योजना से हटा दिया गया। जी हाँ, जब शुरुआत हुआ था तो 56 लाख महिलाएं थी, लेकिन अब सिर्फ 51 लाख ही महिलाएं रह गई है। तो अभी कितनी महिलाओं को पैसा मिल रहा है? तो पहले 56,61,000 महिलाओं को मिलता था और अभी करीब 51 लाख महिलाओं को पैसा मिल रहा है। मतलब साफ है, करीब 5 लाख सीटें खाली हो चुकी है और यहीं से नए आवेदन की सबसे बड़ी संभावना बनती है कि सरकार ऑनलाइन पोर्टल ओपन करे। इसलिए दोस्तों, आज हजारों महिलाओं के खातों में 5,000 एक साथ आया है। तो अब सवाल है कि 17वीं किस्त जिनको मिल गया है उनको 18वीं किस्त कब से मिलेगा? तो 20 जनवरी के आसपास कभी भी पैसा आ सकता है। अलग-अलग जिले में अलग तारीख है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि चरणबद्ध तरीके से पैसा दिया जा रहा है। तो किसे मिलेगा? 2500। जिनको जनवरी में 17वीं किस्त मिल चुकी है उनको सिर्फ एक किस्त 18वीं किस्त का पैसा मिलेगा और सिर्फ 2500 ही मिलेगा। तो किसे मिलेगा? 5,000। जिनको 17वीं किस्त नहीं मिली उन्हें 17वीं प्लस 18वीं किस्त 5,000 का पैसा एक साथ दिया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी 16वीं प्लस 17वीं किस्त दिया जा रहा है। तो बहुत से जिले में जिनको 16वीं किस्त नहीं मिला था तो उनको 2 किस्त एक साथ दिया जा रहा है, 16वीं किस्त भी और 17वीं किस्त भी।
तो अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो ये कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण डीबीडी बंद। जी हाँ, अगर आपका डीबीडी बंद होगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको डीबीडी चालू करवा लेना है अगर बंद है तो। आधार लिंक नहीं। जी हाँ, अगर आपका आधार लिंक नहीं रहेगा तो पैसा तो आता है लेकिन फिर वापस चला जाता है। बैंक खाते में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, दस्तावेज अपडेट रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था महिला सम्मान योजना का सबसे बड़ा अपडेट। तो आप लोग सभी कमेंट में बताइए कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी बहनों को भी इसका लाभ मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।